है तो परमिशन देता है, नहीं तो न भी मिले। परंतु परमिशन बादशाह स्वयं नहीं देता है, उसके अधिकारी देते हैं, ठीक है ना। फिर अधिकारी की परमिशन अगर मिल गई और महल तक पहुंच भी गए, फिर बादशाह को कहा गया कि ये आदमी आपको मिलना चाहता है, तो क्या बादशाह मिल जाएगा? बादशाह ने चाहा मुझे नहीं मिलना है, तो अधिकारी के कहने पर भी बादशाह ना बोल देगा, तो क्या चलेगा? जाने वाला का वापस ही लौटना पड़ेगा। परंतु बादशाह ने चाहा मुझे जाना है और मिलना है, तो बादशाह को किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? उनके राज्य में। हाँ, और के राज्य में उसको भी परमिशन शायद चाहती होगी, परंतु अपने ही राज्य में बादशाह को किसकी परमिशन चाहिए? बादशाह को कौन रोक सकता है? तो भगवान एक सृष्टि के बादशाह थोड़े हैं, सारी सृष्टि के बादशाह है, करोड़ों ब्रह्मांड उसके रोम रोम में खेल रहे हैं, सबके वो स्वतंत्रतया स्वामी है, उसको न कोई रोक सकता है, न कोई पूछ सकता है। तो भगवान जिस जीव को मिलना चाहते हैं उस जीव को मिल जाते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं? कैसे? आप जैसे मोकू मिले वैसे। ये है गुसाई जी का उत्तर। मतलब बादशाह ने इच्छा की, बादशाह ने स्वयं प्रयत्न किया और बादशाह आकर गुसाई जी से मिल गया। ऐसी तरह से भगवान स्वयं जीव को मिलने की इच्छा करे और भगवान स्वयं अपने धाम में से चले, बाहर आवे और जीव को प्राप्त हो, उसका नाम है पुष्टि। जीव को पसंद किया, उसको मुझे मिलना है। तो ये ऋषि मुनियों को नहीं मिले, संत साधुओं को नहीं मिले, और ये ग्वारिये गोकुल गांव के जहां रहते थे, आचार का भी पता नहीं था, शास्त्र का भी पता नहीं था, भोले भाले, न किसी का बुरा कर सकते हैं न किसी का अच्छा कर सकते हैं, अपनी रीत से जीते हैं। इन लोगों को भगवान ने पसंद कर दिए, इच्छा की मैं इनसे मिलूं, और भगवान स्वयं अपने धाम से चलते हुए, उड़ते हुए, जो कुछ कहें, परंतु अपने ही स्वरूप बल से गोकुल में आकर नंदालय में प्रकट हो गए और मिल गए। यही गोकुल वासियों को, भोले भाले को शिवाल कृष्ण लाल की। और यही हो गया आनंद। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। बस आपको आनंद इतना ही हुआ? बोलने में ही आनंद है ना। उनको तो हृदय स्पर्शी आनंद हो गया, हृदय उमड़ने लगा, हृदय नाचने लगा, वो नाचने और गाने लग गए। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अब सोचना, जय कन्हैया लाल की तो हो गया, नंद के आनंद तो हो गए, परंतु मैं पूछता हूं, ग्वालियों ने कौन सा पुण्य किया था कि भगवान मिले? ग्वालियों ने कौन सा साधन किया था कि साधन से भगवान मिले? क्या किया था उन लोग ने? अच्छा, ग्वालियों को यह भी पता था कि जो मिला है वो भगवान है? जिस दिन मिला वो दिन वो जानते थे क्या कि ये भगवान है? क्या मानते थे? हमारा लाला है। नंदराय जी को भी क्या पता था कि दूसरों के घर में जैसे बच्चा होता है ऐसे मेरे घर में भी बच्चा हो गया, और ये बच्चा का आनंद था। नंद के आनंद भयो। अगर नंद ने माना हुआ था कि ये भगवान है तो क्या करते पता है? आनंद नहीं करते, आदर करते। वसुदेव और देवकी ने मथुरा में देखा ये चतुर्भुज बालक है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, व्यास जी ने वर्णन किया है, सुखदेव जी बताते हैं। तो ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भगवान, महात्म ज्ञान हो गया। और वसुदेव और देवकी जी ने क्या किया? उत्सव किया था, नाचते कूदते थे। क्या करते थे? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, थर्राते थे, कांपते थे और स्तुति करते हो गए, आदर किया। आत्मीयता नहीं हो सकी। नंद ने स्तुति की ऐसा कहीं पर लिखा है भागवत जी में? वो स्तुति नहीं करेगा। यशोदा मैया स्तुति नहीं करेगी। यशोदा मैया क्या करेगी? अपने लाल को, यशोदा लाल को हुलरावे, वो झुलाएगी, स्तनपान कराएगी, खिलाएगी, नचाएगी, प्रसन्न हो जाएगी मां अपने लाला की सेवा में। ये यशोदा करेगी। देवकी मैया क्या कर रही है?
हाथ जोड़ करके खड़ी है, स्तुति कर रही है। क्यों? चतुर्भुजात्मक महत्व दिखाने वाला स्वरूप प्रकट हो गया। तो अगर भगवान है ऐसा भान हो जाएगा तो आदर करेंगे, पूजन करेंगे, के प्रेम करेंगे, अंतराय कुछ रह जाएगा। और जहां भगवान है ऐसा भान ही नहीं हुआ, परंतु भान इतना ही हुआ हमारा है, हमारा है, बस ये हो गया पुष्टि प्रभु का स्वरूप हमारा है। आपके घर में ठाकुर जी है, किसके हैं? तेरे हैं। लक्ष्मी जी के नहीं, राधिका जी के नहीं, यशोदा जी के नहीं, किसके हैं? ये लड़की कहती है छोटी सी, मेरे हैं। अच्छा, तो राधिका जी वाले नहीं है ना तेरे, कि उसके वाले ही है? आप भी समझना सब, मैं इसके साथ बात तो करता हूं, परंतु तो राधिका जी वाले तेरे हैं या कोई और? यशोदा जी वाले ही तेरे हैं या और कोई? जी, वेद वेदांत प्रतिपाद्य ही तेरे हैं या और कोई? पर तो देखो पुष्टि मार्ग की ये बलिहारी है। राधिका जी के होते हुए भी हम स्वामी जी की समता कभी नहीं कर सके। चरण के रज मिल जाए तो भी कृतार्थ हो जाए, फिर भी कहेंगे राधिका जी के जो अत्यंत प्रिय मेरे हैं। लो, अधिकार कितना कर दिया? कितना अधिकार है? आप स्वामी जी की समता कर रही हो। और सर्वोत्तम जी में एक अच्छी बात कही है कि जिसी क्षण से आचार्य चरणों ने जीवों का अंगीकार किया, इसी ही क्षण अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानव। एक नाम है ना आचार्य चरणों का, अर्थ क्या है? सर्वोत्तम जी तो आपने पढ़ा है ना, अर्थ क्या है उसका? अंगीकृत्य एव, अंगीकृत्या एव, अंगीकार मात्र से ही हो गया ना। अंगीकृत्य एव गोपीश वल्लभीकृत मानव, गोपीश को अत्यंत प्रिय बनाया मानव को, ऐसे हैं हमारे आचार्य चरण। हम कौन है? मानव है, मनुवंश में आए हुए मानव। तो ये सामान्य जगत में रहे हुए मानव को जब आचार्य चरण ने अपना लिए, अपने बना लिए, तब क्या बनाया? भगवान को प्रिय बना दिया। और दूसरा अर्थ है अंगीकृत्यैव, अंगीकृति मात्र से ही। गोपीश जिसको प्रिय है ऐसा मानव जिसने बनाया वो वल्लभाचार्य जी। अर्थ दो समझ गए ना? गोपीश को प्रिय मानव हुआ और मानव को प्रिय गोपीश हुआ। भगवान श्री गोपीजन वल्लभ जीव को प्रिय लगे और जीव गोपीजन वल्लभ को प्रिय लगे। ऐसी भगवान और जीव की परस्पर प्रेम की गांठ किसने बांध दी? श्री महाप्रभु जी ने बांध दी। परस्पर में प्रेम कराया अंगीकृति मात्र से। जिस जीव को आपने अपना लिए, इस जीव को भगवान प्रिय लगे और भगवान को यही जीव प्रिय लगे। ये परस्पर प्रेम का संपादन यही है पुष्टि। दोनों का संबंध करा दिया। अब भगवान जीव को नहीं छोड़े और जीव भगवान को नहीं छोड़े। ये परस्पर का प्रेम संपादन आचार्य चरणों ने किया। इसलिए जो स्वामिनी जी के है प्रियतम, यही हमारे हो गए। हो गए नहीं? किसके हैं? तेरे के स्वामिनी जी के? अब सोचना फिर से, स्वामिनी जी के हैं या तुम्हारे हैं? तुम्हारे है स्वामिनी जी के नहीं। अच्छा, तो यशोदा जी के हैं या तुम्हारे हैं बहन जी? अच्छा, वो भी हट करती है, मेरे ही है। तो यशोदा जी के लाल हैं, स्वामिनी जी के प्रियतम हैं, ग्वारिये के मित्र हैं, नंद के लड़के हैं, या तुम्हारे हैं? क्या है ये? बस यही पुष्टि की चारुता है। यही पुष्टि का भगवत स्वरूप है कि यद्यपि हम यशोदा जी, स्वामिनी जी, नंदराई जी प्रभृति की समता एक अणु मात्र से भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनका जो प्रिय है यही हमारा प्रिय हो गया है। यही कृपा है। कोई साधन अपने नहीं किया है, ब्रह्म संबंध लिया, इतना ही हुआ है ना, और सेवा का अधिकार मिल गया ना। ठाकुर जी घर में पधारे ना, तो क्या होकर पधारे? अपने। नंद के वहां अपने होकर के प्रभु पधारे हैं, नंद के होकर के पधारे। नंद के संबंध से पुत्रता प्रकट करते हुए प्रकट हुए, प्रभुता नहीं प्रकट की नंद के वहां। प्रभुता कहां प्रकट की?
वसुदेव और देवकी जी के वहां प्रभुता का प्रागट्य किया है पहला, इसलिए वो लोग प्रणाम करते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं इतना जो नंद ने किया। ये लोग स्तुति कर सकते हैं, स्नेह नहीं कर सकते हैं जो नंद और यशोदा जी ने किया है। इसलिए भगवान वेद वेदांत जो प्रतिपाद्य है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं यही पुरुषोत्तम, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, यही पुरुषोत्तम जो लोक वेद में प्रसिद्ध है, यही पुरुषोत्तम जो स्वामिनी जी के प्रियतम है, यही पुरुषोत्तम जो यशोदा के उत्संग में लालित है, यही पुरुषोत्तम जो व्रज के नयन के तारा रूप में खेल रहे हैं, यही पुरुषोत्तम हमारे घर में आकर के विराज गए। किसकी कृपा है? यही श्री महाप्रभु जी की, यही श्रीमद आचार्य चरणों की, वल्लभाचार्य जी की। प्रभु हमारे हो गए, हम प्रभु के हो गए। यह है पुष्टि का स्वरूप। प्रभु प्रभु नहीं रहे, अपने हो गए। इसलिए आप दावा कर सकते हो ये मेरे हैं। अब भगवान नहीं है, आपके क्या है? ये क्या है बताना नहीं चाहिए। हाँ, जो पूछे आपके क्या है, हाँ क्या करें, कैसे बता दें? मैं पूछता हूं एक, आपके प्रभु है? ठाकुर जी है? अच्छा, वो भाई कहते हैं ठाकुर जी है। मैं पूछे ठाकुर जी क्या बला है? ठाकुर जी कहां से आए? ये ठाकुर जी को हम भगवान मानते हैं, ऐसा अर्थघटन करते हैं। सचमुच ऐसा नहीं है। ठाकुर शब्द उसको जी लगाया गया, ठीक है ना भैया, हो गया ठाकुर जी। ठाकुर किसे कहें आपको पता है? वो सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में, हमारे भारत में छोटे छोटे राजा लोग थे। वो राज्य, उसके राज्य को ठकुरात कहते हैं। और ये ठकुरात वाले छोटे छोटे राज्य, जैसे दुबई का तुम्हारा सुल्तान है, ऐसी तरह से ये छोटे छोटे ठकुरात वाले छोटे छोटे गांवड़े को जो मालिक होते थे, राजा होते थे, उसको ठाकुर कहते थे। बराबर है ना? फलाना के ठाकुर साहब आए हैं। आज भी भारत में प्राचीन राजवियों के लिए ठाकुर साहब कहा जाता है। तो अमुक ठाकुर आए हैं। तो भारत, हमारे संस्कृति में संस्कार के कारण आदर से जी शब्द लगा जाता है सबसे। जैसे गांधी, आदर से जी लगा, क्या हो गया? गांधी जी। तो अब आपको गांधी शब्द से अनेक व्यक्ति याद आ जाए। भारत में बहुत गांधी हो चुके, पर तो गांधी जी, तो गांधी जी कहोगे एक ही याद आएगा। ऐसे ठाकुर कहोगे तो बहुत है, तो ठाकुर जी कहोगे तो एक ही है। पर तो आखिर में ठाकुर क्या है? गावड़े का राजा। तो गोकुल का छोटा सा गावड़ा, उसका राजा, उसका नाम है ठाकुर, और आदर में लगा जी, ठाकुर जी, गोकुल के गावड़े का राजा, और कुछ नहीं है वो। ठाकुर जी का मतलब भगवान हम मानते हैं, अर्थ नहीं है ऐसा। समझ गए? तो क्या है, अपने घर में कौन विराजता है? कौन विराजता है? भगवान। ठाकुर जी क्या है? कौन से भगवान, कौन से ठाकुर जी? नहीं, अब मंजू ने बताया वो विराजते हैं। कौन विराजते हैं? कौन विराजते हैं? मेरे। कौन विराजते हैं? जो मेरे हैं। सबके होते हुए भी जो मेरे हो गए, सारी दुनिया के होते हुए, स्वामिनी जी के होते हुए, नंद यशोदा के होते हुए, गोपी ग्वालन के होते हुए, गाय बछड़ों के होते हुए, गिरिराज जी और यमुना जी के होते हुए भी किसके हैं? मेरे हैं। यही है गरिमा, यही है पुष्टि, क्योंकि भगवान ने चाहा। यमे वैश वृणोते। हमारे में स्वामिनी जी जैसी, लक्ष्मी जी जैसी, वैकुंठ वाली जैसी कोई पात्रता नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और फिर भी भगवान ने चाहा इस जीव के पास में जाऊं और मेरी सेवा कराऊं, तो घर में आ गए। सेवा कराते हैं, हम सेवा करते नहीं है, ख्याल रखना, वो कराते हैं। इसलिए सेवा की इच्छा होती है, इसलिए सेवा का संभव हो सकता है, नहीं तो हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं। हम अज्ञान से मानते हम सेवा करते हैं, सचमुच तो यह है कि ये सेवा कराते हैं और सेवा लेते हैं। ये खिलौना थोड़ा है कि जो हम खेलने को लग जाए बच्चों की तरह। अगर ये ठाकुर जी हैं, अगर ये भगवान है, अगर ये सर्वसमर्थ हैं, तो इसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है ना। तो जिसको पसंद करेगा इससे अपनी सेवा कराएगा। यमेवैष वृणुते। इसलिए देखो, एक ही परिवार में कई लोग रहते होंगे, एक ही परिवार में रहते हुए सब लोग क्या सेवा करते हैं? आपके गांव में और आपके घर में ही देखो ना,
सब सेवा करते हैं क्या? क्यों किसी का मन लगता है और किसी का न भी लगता हो। किसी को शर्म से सेवा करनी पड़ती हो, किसी को आज्ञा से सेवा करनी पड़ती हो, अलग बात है। घर में रहते तो घर का काम करना पड़े, बड़ों का कहना करना पड़े, मान के कई लोग करते होंगे। प्यार से करने वाले कितने मिलेंगे? प्रभु को अपना स्वामी समझ के करने वाले कितने मिलेंगे? सब करेंगे। परंतु प्रीति जिसके लिए प्रभु पधारे हैं उसको ही होती है, जिसकी सेवा अंगीकार करना चाहते हैं उसको ही होती है। वही प्रीति से सेवा करेगा। और स्नेह से क्यों ही सेवा है, बाकी तो सब सुविधा है, कर्मकांड है, कार्य चलता है। जगाओ, भोग धरो, श्रृंगार करो, पढ़ाओ, ये सब क्रम चलता रहेगा। स्नेह के बिना सेवा है ही नहीं। और स्नेह कब होगा? भगवान दान करेंगे। कैसे? ये जीव मेरा है। जिसको भगवान ने मेरा माना उसको ही प्रेम होता है प्रभु में, वो ही मानता है भगवान मेरे हैं। फिर स्वामी जी के आपको छीन लिए ना, स्वामी जी के ठाकुर जी आपने छीन लिए ना, स्वामी जी के और आप कैसे हो गए? यशोदा के हैं आप कैसे हो गए? छीन लिए। छीना जब्ती करते हो, अपराध है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? अरे व्यापक ऐसा है भैया, व्यापक तो है, दूध में घी तो है। सुनो तो सही, दूध में घी तो है, ऐसे व्यापक तो वो भगवान है। परंतु किसी वैद्य ने मेरे को कहा, अथवा एक खेडूत था, कोई किसान था, उसके घर में एक गाय पाली थी, बीमार हो गई, तो डॉक्टर के वहां ले जाते हैं ना, पशु के दवाखाने में ले गए। वैद्य ने या डॉक्टर ने कहा घी में यह औषध गाय को खिला देना। वो बड़ा तर्क वाला था। उसने सोचा गाय के दूध से घी होता है, दूध शरीर में है तो फिर घी भी है तो दवा खिला दे, अंदर घी है तो हो जाएगा काम। उसने गाय को दवा खिला दी और गाय मरने को आ गई, घबरा गया। डॉक्टर को दौड़ के बुला के ले आया, अरे भैया तेरी दवा से मेरी गाय मर गई। क्या हुआ भैया, तूने दवा दी थी, मिट जाना ही चाहिए था। उसने कहा देख दवा तो खिलाई, मरने को आ गई। पूछा कैसे खिलाई? तो बस ऐसे ही, मैंने कहा था घी में खिलाना। तो किसान ने कहा घी तो उसके पेट में दूध में है ही ना, व्यापक है दूध शरीर में और व्यापक है घी दूध में, तो घी तो है, व्यापक भगवान ऐसे है, दूध में रहे घी जैसे गाय के शरीर में चाहिए। उससे काम क्या होता है? परंतु ये घी, ये दूध निकले, जमाया जाए, दही हो जाए, मथन करो, मक्खन मिले, उसको ताओ, अब क्या मिलेगा? घी। यह है हमारे लिए प्रकट पुरुषोत्तम जो हमारे घर में विराजते हैं। व्यापक होते हुए भी, दूध में होते हुए भी घी काम नहीं देता है, घी का अलग होकर घी का काम देता है। ऐसी तरह से व्यापक होते हुए भी पुरुषोत्तम प्रकट हो जाए, यही हमारे लिए काम के हैं। हाँ, समझ गए? इसलिए हमारे घर में पधारे तो हमने छीन लिए किसी के, नंद जी के छीन लिए, यशोदा जी के, स्वामिनी जी के, तो क्या हुआ ये सब? यह है यमे वैश वृणोते। भगवान ने जिसको चाहा, पसंद किया, उसको प्राप्त हो गए। स्वामिनी जी को चाहिए थी उसको प्राप्त हो गए, यशोदा जी को चाहिए थी उसको प्राप्त हो गए, और अपन को चाहे तो अपने को प्राप्त हो गए। इसलिए अपन को चाहे हैं भगवान ने, इसलिए हमारे घर में भगवान विराजते हैं। नहीं तो न वैकुंठ में लक्ष्मी जी की तरह हम सेवा करते हैं, न नंदालय में यशोदा करती थी ऐसी कर रही है ऐसी सेवा करते हैं, नंदी कुंजन में स्वामिनी जी सेवा करती है कर रही है ऐसी सेवा हम कर सकते हैं। हम करते हैं हमारी रीत से, हमारी समझ से, और फिर भी भगवान ने चाहा है ये मेरे हैं, प्राप्त हो गए, घर में विराजते हैं, और जो कुछ करते हैं उसका स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रत्यक्ष पुष्टि का स्वरूप। नहीं तो किसी के घर में हम जाए और हमारे घर की सुविधा उसके घर में मिलना संभव न हो, तो आप कितने दिन रुकोगे उसके घर में? 1-2 दिन रुकोगे, और फिर गुजरात की एक कहावत भी है, पहले दिवस परोणो, बीजे दिवसे पाई पाई, तीजे दिवसे रहते नहीं अक्कल गई। समझ गए? पहले दिन में परोणा माना गया, अतिथि के रूप में आदरणीय माना गया। दूसरे दिवस में उसकी कीमत 1 पाई जितनी हो गई, और तीसरे दिवस में तो कह दिया जो रुके उसकी अक्कल
हमारे सिवाय सबकी हम, क्योंकि हम तो जहां जाएंगे कम से कम 7 दिवस महीना रहेंगे, तो हमारी अक्ल गई नहीं है, ख्याल रखना, क्योंकि भगवान के कारण हम रहते हैं, समझ गए? नहीं तो अब अच्छा, आमंत्रण देकर बुलाया जाता है इसलिए रहते हो, फिर भी ये सब की ये कथा है। अच्छा, फिर भगवान को क्या करते हो? भगवान भी जिसके वहां जाते हैं वो 7 दिवस नहीं रुकते हैं। ये मर्यादा वाले भगवान आवाहन और विसर्जन, बुलाओ तब आए और विदा कर दो तब चले जाएं, ऐसी तरह से नहीं आए। हमारे लिए आए हैं, हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, हमारी परिस्थिति में रहकर रहने के लिए आए हैं, हमको अपने मान के आए हैं, इसलिए हमको छोड़ के कभी जाते नहीं है, साथ में ही रहते हैं। अन्य अवतारों में कार्य करके भगवान तुरंत तिरोहित हो गए होंगे। नृसिंह जी आए, प्रहलाद का काम पूरा हो गए, चले गए। ध्रुव जी के पास प्रभु आए, काम पूरा हो गया, चले गए। परंतु नंद यशोदा के आए, कहां चले गए? घर में ही रह गए। ऐसी तरह से पुष्टि के प्रभु हमको अपने मानते हैं, इसलिए हमारे घर को अपना मान के नित्य विराजते हैं, हमेशा विराजते हैं। क्यों विराजते हैं? यमे वैश्य वृणुते, ये वर्ण श्रुति है, ये वेद का वाक्य है। यही अर्थ है पुष्टि का, यही पुष्टि का स्वरूप दिखाता है कि भगवान ने वर्ण किया, उसको भगवान मिले। और कैसे होकर के? अपने होकर के। भगवान होकर के अगर मिल गए तो वसुदेव देवकी वाले कृष्ण है, कृष्ण तो है वसुदेव देवकी वाले, महात्म ज्ञान कराने वाले, जिसका आदर किया जाता हो, यही मिले। परंतु जिससे आत्मीयता की जाती है, ये तो नंद यशोदा के वहां आए। नंद को नहीं लगा ये भगवान है, नंद को केवल लगा ये क्या है? मेरा लाल है। दूसरे के वहां जैसे बच्चे होते हैं, ऐसे मेरे वहां ये बुढ़ापे में आया हुआ एकलौता बेटा है, और इसलिए उसका आनंद है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः, आत्मज उत्पन्न हुआ। और सुखदेव जी ने भी ब्रह्म ज्ञान एक और रख दिया, ये ब्रह्म प्रकट हुआ है, भगवान प्रकट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। नंद ने जो समझा था वही सुखदेव जी ने गाया, स्वीकार कर लिया और कहा, क्योंकि भक्तों का आनंद उसको भी चाहिए था। ब्रह्म ज्ञान में भी भक्तों का आनंद नहीं मिलता है, इसलिए भक्तों के आनंद के अनुभव के लिए श्री सुखदेव जी ने कहा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद का बेटा हुआ। और यही आनंद है नंद को। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भगवान होते हुए भी वो भगवान नहीं, बेटा हो गया। समझ गए? मतलब भगवान मिट गया नहीं, है भगवान ही, परंतु भगवान होकर नहीं आया, महात्म्य एवं ऐश्वर्य प्रकट करके नहीं आया। क्या प्रकट किया? प्रेम प्रकट किया, आत्मीयता प्रकट की, वात्सल्य प्रकट किया, पुत्रत्व प्रकट किया, और नंदालय में खेल रहा हुआ। यही है श्याम सुंदर, यही हमारे भगवान कृष्ण। इसलिए आचार्य चरणों ने कहा सिद्धांत मुक्तावली में कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, कृष्ण सेवा हमेशा करनी जरूरी है। परंतु कृष्ण तो मैंने जो बताया अभी, वैकुंठ में भी है, व्यापक भी है, मथुरा में भी है, द्वारका में भी है, और व्रज में भी है। कौन से कृष्ण की हम सेवा करें? तो जहां पर भी कृष्ण है, वंदनीय है, नमनीय है। परंतु भजनीय कृष्ण पुष्टि मार्ग में कौन से है? चतुश्लोकी में बताया, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। व्रजाधिप भगवान ही भजनीय है, सेवनीय है। यद्यपि कृष्ण अलग अलग नहीं है, द्वारका में, मथुरा में और वैकुंठ में और व्रज में, एक ही कृष्ण भक्तों को अनुकूल होकर विविध लीला कर रहे हैं, विविध अनुभव कराते हैं। स्वरूप अलग नहीं है, अनुभव अलग है। स्वरूप तो एक अद्वितीय पुरुषोत्तम का ही है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म ही है। और यही भगवान भक्तानुकूल होकर के खेल रहे हैं। जैसी भक्तों की इच्छा, ऐसा आपका अनुभव, ऐसी आपकी लीला। जयदेव कवि ने गीत गोविंद के आरंभ में एक अच्छी बात कही है। एक दफा लालन को अपनी अंगुली से लगा करके नंद बाबा खेत में पधारे थे। बारिश के दिन थे, चारों ओर से बादल उमड़ आए, घनघोर छा गया, अंधेरा हो गया और घन गर्जना करने लग गए।
विद्युत चमकने लग गई, बारिश होने लग गई और लाला घबरा गए। बच्चा है ना, घबरा गया। बाबा नंद ने देखा अब बारिश के समय तो किसानों को खेत में काम होता है, खेत छोड़ के जा नहीं सके। बाबा नंद ने कहा लाला घबराओ मत, फिर घर जा चलेंगे। लाला ने कहा नहीं नहीं, जल्दी जल्दी घर चलो बाबा, हम नहीं रह सकते यहां, ये बारिश आ रही है, भीग जाएंगे। इतने में देखा स्वामिनी जी पधार रही है। बाबा ने सोचा ये अच्छी बात है, स्वामिनी जी ठाकुर जी से 2 साल बड़ी है, इसलिए छोटे बच्चे को बड़े को तो सौंप दिए जाते हैं ना। देखा राधे गृहम प्रापय, राधे तू घर जा रही है। ये छोटा बच्चा देख कांप रहा है, बारिश हो रही है, घर गर्जना कर रही है, विद्युत चमक रही है और बच्चा घबरा जा रहा है। तू घर जाती है ना? हाँ मैं घर जाती हूं। उसको ले जा, घर भेज दे। गृहम प्रापय, सौंप दिए ठाकुर जी को। और स्वामिनी जी चली नंद बाबा के सामने से। कैसे चलती होगी? ठाकुर जी की अंगुली पकड़ के चलाती है। वो सिखाने का काम स्वामिनी जी का है। और रास में भी देखो ठाकुर जी नाच रहे थे। कौन नचाता था? अद्भुत लीला है कि स्वामिनी जी आपको नचा रही है, हाथ में लकुट लिए हैं और पिय को नचवत सिखवत प्यारी। सारे जगत को भगवान सिखाता है तो सिखाते होंगे। कला के आदि गुरु है, भागवत में कहे हुए तो है, कोई निषेध नहीं। परंतु आज स्वामिनी जी ठाकुर जी को नाचना सिखाती है। मोर से सीख गए, अब स्वामिनी जी से सीख रहे हैं। पिय को नचवत सिखवत प्यारी, पिय को नाचना सिखा रही है स्वामिनी जी। और कर लकुट ले, हाथ में लकड़ी रखी है। आपने देखा है डांसर डांस सिखाते हुए हाथ में क्या रखता है? निशान करने के लिए, बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए छोटी सी लकड़ी हाथ में रखता है। तो स्वामिनी जी ने क्या रखा है? छोटी सी लकड़ी हाथ में रखी है। ले लकुट, हाथ में लकुट है और सिखाती है। था थोम थैया, ताल मिलाती है और लकुट यूं यूं करती चलती है। और लकुट यूं यूं हो और महाराज के मन में क्या होता है? अधिक डर पत गिरधारी। ये लकुट कहीं यहां नहीं आ जाए, यहां नहीं आ जाए। ओ आपको अनुभव होगा कि प्राचीन काल में मैया अपनी बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी करती, शादीशुदा होने के बाद नहीं हो, पहले से। क्या सिखाती इसके लिए? रोटी बेलना। और लड़की रोटी बेले, बेलते बेलते रोटी अच्छी तरह से नहीं बेल सके तो बहन क्या होता था? जो वो बेलने वाला वेलन, क्या बोलती है आप उसको? वेलन बोलती है ना, हाथ के नीचे होता है और लड़की के हाथ में, उसके बदले मां के हाथ में और हाथ के ऊपर आ जाता था। समझ गए क्या होता था? अच्छी तरह से नहीं बेले तो लक्ष्मी मैया मां क्या करती? हाथ पे बेलन मार देती। सिखावे और सीखे नहीं, सिखावे और आवे नहीं तो दंड दिया जाता था, फटकारती थी। और अधिक डर पत गिरधारी, महाराज को हुआ कि सिखा रही है नाचने का और नाचने में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो चला नहीं लेगी। क्या मिलेगा? डर लगे या नहीं लगे? लकड़ी लेकर खड़ी हो जाए तो डर लगे या नहीं लगे? इन लोग को पता नहीं, आपको पता होगा सबको। घर वाली रोटी बेलती बेलती वेलन लेकर बाहर आ गई तो भैया क्या होता है फिर? कहीं प्रयोग न हो जाए अपने ऊपर। अधिक डर पत गिरधारी, ये तो लोकवत लीला कई बल्ले है। ठाकुर जी भी डरम गए कि ये क्या कर बैठेगी क्या पता। और स्वामिनी जी तो कला रूपा है ना, वो शर्म नहीं रखेगी। अगर ठाकुर जी कला निधि है, सुबोधनी में आचार्य जी ने दशम स्कंद में कहा है सेव्य मानन कला निधिम, ठाकुर जी कला निधि है तो स्वामिनी जी कला विधि है। निधि को भी विधि का पालन करना पड़ता है, ठीक है ना? निधि को भी विधि का पालन तो करना पड़ता है। सेव्य मानन कला निधिम, और निधि भी विधि का उल्लंघन करे तो दंड मिल सकता है, इसलिए डरते हैं। कौन सिखाते हैं नाचने को? अभी ठाकुर जी को स्वामिनी जी सिखाती है। तो ये बच्चे को सिखाना बड़ों का काम है। तो आज चलते चलते ठाकुर जी छोटे बच्चे और स्वामिनी जी तो बड़ी है ना, तो अंगुली पकड़ी, ठाकुर जी को अंगुली पकड़ाई अपनी और अंगुली पकड़ा के चलाए। बस यही परंपरा है, समझ गए? अंगुली पकड़ा के पति को सब चलाए, ये सती है, यही तो प्रेम का मार्ग है।
अंगुली पकड़ा दी। और यही प्रेम का मार्ग है, पति अंगुली पकड़ के सती के मार्ग पे चलता हो जाए, यही तो प्रेम है। ठीक है, तो अंगुली ठाकुर जी ने पकड़ ली और स्वामिनी जी चला रही है। कहां तक ऐसे चले? जब तक बाबा नंद की निगाह में थे। और फिर क्या हुआ? जयदेव कवि कहते हैं, जैसे यमुना तट पर प्राप्त हो गए, आ गए दोनों, नंद बाबा की निगाह से बाहर हो गए, इसी ही क्षण में दोनों छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, किशोर अवस्था के हो गए। यमुना कूले रहा केलया, यमुना तट पर एकांत लीला, निकुंज लीला वहां आरंभ हो गई। कितने ठाकुर जी थे? मेघ से डरने वाले, गर्जना से डरने वाले नंद के लिए थे, और स्वामिनी जी के लिए तो लीला विहारी जी थे। यही स्वरूप है। इसी क्षण में, इसी स्वरूप से ठाकुर जी सब लीला कर सकते हैं। एक काल में एक ही स्वरूप से अनेक विध अनुभव तो भगवान कराते हैं लीला के अनुकूल। स्वरूप नहीं बदल जाता है, अनुभव अलग अलग कराते हैं। नंद को लगा कि ये बच्चा डरता है, बारिश से, बादलों की गर्जना से, विद्युत के चमकार से ये बच्चा घबरा जा रहा है। और स्वामिनी जी को लगा ये घबराने वाला नहीं है, क्या है? ये तो हमारे लीला विहारी जी है, तो उनके साथ वो लीला विहार करती है। ऐसी तरह से ठाकुर जी भक्तों के भाव के अनुकूल हो जाते हैं, भाव के पोषण करने के लिए। और एक ही काल में सब लीलाओं का धारण करने वाला भगवान जिस भक्त का जिस लीला में अंगीकार करना हो, इसी लीला का अनुभव उसी भक्त को उसी वक्त कराते हैं। गुसाई जी ने ठाकुर जी का एक पर्यंक लिखा है, पलना लिखा है। कहते प्रेंख पर्यंक शयनम चिर विरहतापहरमति रुचिरमीक्षणम प्रकटय प्रेमायनो। वहां कहते हैं तो कथा वपुषित वराजते, आपके श्रीअंग में बाल्यावस्था शोभायमान हो रही है। मतलब बाल्यावस्था से आप शोभायमान नहीं होते हो, आपको प्राप्त करके बाल्यावस्था कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। और किसी बालक में ये अवस्था जितनी शोभायमान नहीं है, इतनी शोभायमान आपको प्राप्त करके हो गई है। आपका ये सामर्थ्य है। तो कथा बच्चापना, अल्पता, तो कथा वपुषिता वराजते, आपके स्वरूप में शोभ रही है, शोभायमान है। दृश्यत मदमानिनी मान हरण, पर्यंक में झूल रहे हैं और बच्चे के रूप में हाथ पांव फैला रहे हैं, और लगते हो महाराज बच्चे। बाल्यावस्था आपके श्रीअंग में शोभायमान हो रही है, और आंखों में देखो तो मदमानिनी मान हरणो। मदभर मानिनिया जो दर्शन को से गोपांगनाएं आई थी, इनके मान को हरण करे ऐसे दिव्य कटाक्ष, रस कटाक्ष, कृपा कटाक्ष आप कर रहे हैं। तो इसी क्षण जब वात्सल्य भाव वाले भक्तों को वात्सल्य का अनुभव हो रहा है, बालकता का अनुभव हो रहा है, इसी क्षण जो मधुर भाव वाली गोपीजन है उसको मधुर भाव का अनुभव उसी क्षण करा रहे हैं। इसलिए हमारे भगवान व्रजाधीप जिस भक्त को जो भाव से पुष्ट करना हो, इसी भाव का अनुभव इस भक्त को कराते हैं। मेरे हैं तो मेरे भगवान, अगर भगवान ने मेरा वर्ण वात्सल्य में किया हो तो बच्चा लगेगा, ये संवेदन हृदय में जगेंगे। अगर स्वामी बन के बैठना चाहा हो तो हम दास हैं, ऐसे संवेदन जगेंगे। और मित्र बनाना चाहा हो तो हम उसके मित्र हैं, ऐसे संवेदन हृदय में अपने आप जगेंगे। और प्रियतम बनना चाहा हो तो हृदय में ही हम प्रिया है, ऐसी भावना का उद्भव अपने आप होगा। कल्पना नहीं, भाव का दान है। जैसे नारद जी को मैंने कहा भगवान ने दान किया था, ऐसी तरह से यह दान होता है। और तद अनुकूल यमे वैशवृणुते, भगवान ने जिस जीव का जिस लीला में जिस भाव में वर्ण किया हो, सतेन लभ्य, इस जीव को इसी लीला से इसी भाव से भगवान अनुभूत हो जाते हैं। परंतु सबको लगेगा कृष्ण मेरा है, लाल मेरा है। नंद को लगता है मेरा है, यशोदा जी को लगता है मेरा है, स्वामी जी को भी लगता है मेरा है।
गाय को लगता है मेरा है, वृक्ष को लगता है मेरा है, गिरिराज जी को लगता है मेरा है, सबको लगता है मेरा है, और घर में भी लगता है मेरा है। यह है हमारा पुष्टि पुरुषोत्तम, यही भगवान। और यही भगवान जो रस रूपता से सबको रस का दान करते हुए आनंद मत्त बना देते हैं, आनंद मग्न बना देते हैं, यही भगवान है सर्वशास्त्र प्रतिपाद्य भगवान। हाँ, सर्वशास्त्र से पर होकर के जो भी लीला करता है वो है तो सर्वशास्त्र प्रतिपाद्य। लीला है, लीला करता है शास्त्र से पर होकर के, यही है पुष्टि लीला। और यही भगवान अगर हमको समझना है तो कहां से मिलेगा? वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत से। अगर वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र का हमको पता न हो तो कहां से प्राप्त होगा? केवल श्रीमद् भागवत से। जैसे है ऐसे भगवान समझ में आ जाएंगे। और यही श्रीमद् भागवत के श्रवण, कीर्तन और स्मरण हम निरंतर करते चले तो इससे होगा भगवान में प्रेम। आचार्य चरण निबंध में आज्ञा करते हैं, प्रेमणो अन्य साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्। प्रेम से बढ़कर कोई साधन नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का। और यही प्रेम का उत्पादक है श्रीमद् भागवत। इसलिए करें भागवत का सेवन। और यही भागवत हमारे लिए परम प्रमाण भी है और भागवत फल भी है, भागवत भगवत रूप भी है, श्रीनाथ जी का स्वरूप है। ये श्री आचार्य जी की आज्ञा है। और इसलिए यही भागवत के प्रमाणों की संगति से हम भगवान को और भगवान जिस राह से जीव को प्राप्त होते हैं यह पुष्टि मार्ग को समझ सकते हैं। इसलिए पुष्टि है भगवान की कृपा, पुष्टि मार्ग है भगवान का चलने का रास्ता जिससे वो भगवान भक्त को प्राप्त होते हैं। और पुष्टि भक्ति है भगवान और भक्त के बीच का संबंध। भक्त से भगवान प्रेम करे और यही प्रेम भक्त भगवान को जीव भगवान को प्रदान करे। तो पहले भगवान प्रेम करते हैं और बाद में जीव प्रेम करता है। ये परस्पर का प्रेम, यह है पुष्टि भक्ति। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में पर्याप्त रूप से आ गई होगी। पुष्टि मार्ग और पुष्टि भक्ति मार्ग, यह है पुष्टि भक्ति मार्ग का एक सामान्य स्वरूप आपको आज दिखाया। फिर आगे जैसे दिखाएंगे ऐसे सोचेंगे, परंतु आज इसलिए समाप्त करता हूं कि इस विषय में अगर आपको कुछ पूछना हो तो निसंकोच आप पूछो, समाधान का प्रयत्न मैं करूंगा। श्री गोवर्धन नाथ की। अरे जय भी उत्साह से नहीं बोलते हो। श्री गोवर्धन। पहला प्रश्न मैं पूछूं आपसे, मैंने जो कहा वो आपकी समझ में आया या नहीं आया? ये मेरा प्रश्न है आपसे। आया समझ में नहीं है या नहीं आया? भैया आया नहीं आया? आप सबको समझ में आया? मौन है मतलब नहीं समझी ना? हाँ, तो मौन का अर्थ क्या होता है? हाँ या ना, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग मेरी बात को समझे बराबर जो मैंने कहा? समझी क्या नहीं समझ में आई? क्या है? तू समझी बहन? नहीं समझी बहन जी आप? अच्छा, व्यक्तिगत सबसे पूछूं, आप लोग समझे कि पुष्टि समझ में नहीं आई? अभी समझ में आ गई ना? अब ये पुष्टि के अंगभूत जो बात है अलग अलग, वो बाद में रोज रोज समझते चलेंगे अपन। फिर आज इतना जो कहा, ये स्वरूप में या शास्त्र में अगर प्रमाण भी आपको चाहिए, अगर और कोई भी जिज्ञासा हो, निसंकोच आप कहेंगे तो मैं समाधान का प्रयत्न करूंगा। मुझे आता है ऐसा नहीं, मैं भी प्रयत्न करूंगा। जैसे पहले 2 दिन अपन सीखे थे, आप एबीसी वाले हैं तो मैं भी डी से आगल नहीं हूं ऐसा लगता है मेरे को भी। हाँ, इसलिए संकोच मत करें, निसंकोच निसंदेह हो जाइए। क्योंकि जब तक संदेह हो तब तक कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना? संदेह चला जाए तब निसंशय प्रवृत्ति होती है ना? आपको पूछना है कछु, इसलिए समय मैंने 10-15 मिनट का रख लिया है। अभी कहिए।